तो गाइस स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की 8वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर की नहीं, टेंस की 8वीं क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ये हमारी टेंस की 8वीं क्लास है। इससे पहले हम लोग 7 क्लास कर चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, इसको अगर हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे? भूतकाल पूर्ण जारी समय। ठीक, क्या कहेंगे? भूतकाल पूर्ण जारी समय। तो अब समझना है आप लोगों को, भूतकाल पूर्ण जारी समय होता क्या है। इसमें होता है कि कार्य कभी पहले शुरुआत हुई थी, ठीक, और वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ। फिर से देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमको ये पता चलता है कि काम कुछ समय पहले भूतकाल में होता आ रहा था और अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मतलब कोई काम भूतकाल में होता आ रहा था। कब? भूतकाल में होता आ रहा था, होता आ रहा था, लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। ठीक, ये क्या है कि कार्य भूतकाल में होता आ रहा था लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि वो टेंस जो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। अभी भी जिन लोगों को समझ ना आ रहा हो वो लोग पहचान लिख लें और डायरेक्ट से पहचान जाए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है या नहीं। तो सेंटेंस के लास्ट में हिंदी वाक्यों के सेंटेंस में देखेंगे, हिंदी वाक्यों में देखेंगे लास्ट में क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे शब्द आएंगे और साथ ही साथ क्या दिया होगा? समय दिया होगा। क्या दिया होगा? समय दिया होगा। ठीक, समय दिया होगा और लास्ट में हिंदी वाक्यों में क्या आएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे। ठीक, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि ये टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में था। ठीक, अब इसमें एक चीज़ जानने वाली क्या है कि ये पास्ट परफेक्ट से अलग कैसे है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड बीन। हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब लगनी है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। क्या लगेगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। ठीक, फिर से देख लेते हैं कि भूतकाल पूर्ण जारी समय जो है उसमें हमको कैसे पता चलेगा कि काम भूतकाल में होता आ रहा था लेकिन अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। पहचान के लिए देखेंगे कि हिंदी वाक्यों में लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं और साथ ही साथ समय दिया होता है। हेल्पिंग वर्ब में हम लोग हैड बीन का यूज़ करते हैं और मेन वर्ब जो हमारी है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर यूज़ करते हैं। ठीक, तो चलो अब हम इनको अलग अलग सेंटेंस से समझ लेते हैं। तो सेंटेंस में अलग अलग समझने से पहले एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग सिंस या फॉर का यूज़ कर रहे थे। किसका? सिंस और फॉर का यूज़ कर रहे थे। कहाँ कहाँ पे? जहाँ पे निश्चित समय था, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय था, वहाँ पे हम लोग सिंस यूज़ कर रहे थे। जहाँ पे अनिश्चित था, क्या था? जहाँ पे फिक्स समय नहीं था, वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ कर रहे थे। जैसे कि निश्चित टाइम क्या हुआ, या 2 बजे का बात कर दिया है, 2 बजे की बात की जाए या 4 बजे, मतलब एक फिक्स टाइम दिया जाए कि इतने बजे, या फिर कोई दिन दिया जाए, संडे मंडे कुछ भी। ठीक, या मॉर्निंग कह दिया जाए, इवनिंग कह दिया जाए। ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ? एक फिक्स टाइम हुआ, तो इसमें हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। फॉर का यूज़ कहाँ पे करेंगे? जैसे लिख दिया 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे से। तो इसमें 3 घंटा कोई फिक्स नहीं है कि 3 घंटा कौन से 3 घंटे हैं, तो इसके लिए हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते आ रहे थे, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करना है। ठीक, तो ये समझ लेना है। अगर कोई डेट दी हुई, फिक्स डेट दी हुई है, तो उसमें हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। अगर अनिश्चित दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, मतलब अनिश्चित है, तो उसमें हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक, इतना आप लोगों को समझ लेना है। और हम लोग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ करेंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, यानी कि मेन वर्ब की जीरन फॉर्म का यूज़ करेंगे। इतना समझते हैं। अब लिख लेते हैं हम लोग सेंटेंस को अलग अलग। तो सबसे पहला सेंटेंस हमारा रहेगा अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि साधारण। साधारण वाक्य इनमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इनको समझने के लिए क्या कर लेते हैं, रूल लिख लेते हैं, जैसा कि हम हर बार करते आए हैं कि रूल से हमको बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले रूल में हम लोग लिखेंगे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, ठीक। फिर हमने देखा सब्जेक्ट लिखा, हैड लिखा, बीन लिखा, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट। फिर लिखेंगे सिंस या फॉर, जो कुछ लगना है, सिंस या फॉर। फिर लिखेंगे टाइम, जो टाइम दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमारा एक रूल हो गया। क्या हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर जो कुछ लगना होगा टाइम के अनुसार, फिर लिखेंगे टाइम, फिर फुल स्टॉप। तो ये हमारा रूल हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, एग्जांपल हमारा ये है कि मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक। तो रहा हूँ से हमको पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस का है, और टाइम भी दिया हुआ है, तो हमको पता चल गया कि कॉन्टिन्यूअस भी है और टाइम भी दिया है, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हूँ नहीं, यहाँ पे था कर लेना, खेल रहा था, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा था, ठीक। तो हमको पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। था से हमको पता चला कि ये पास्ट में है, रहा से पता चला कॉन्टिन्यूअस में, और टाइम से पता चला परफेक्ट। तो ये हो गया पूरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इसको अब रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो रूल हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, आई, और सब में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट, सब में हैड ही लगना है। तो इसमें सबसे सीधा सा बात ये होगी कि हैड लगा देना, उसके बाद में लगाना है बीन। तो हो गया आई हैड बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। मेन वर्ब क्या है हमारा, प्ले, प्ले यानी खेलना। तो मेन वर्ब हो गया, उसमें लगाना है आईएनजी, तो आईएनजी लगा दी, तो हो गया हमारा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ठीक। तो हमने क्रिकेट लिख दिया, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखना है टाइम। टाइम हमारा निश्चित है या अनिश्चित। 2 बजे क्या है, 2 बजे निश्चित है ना, कि 2 तो हर रोज़ उसी टाइम पे बजेंगे जिस टाइम पे 8 बजे हैं, मतलब 2 तो फिक्स है। तो 2 बजे हमारा सिंस लिखेंगे क्योंकि ये फिक्स टाइम है। अगर 2 घंटे दिया होता तो हमको फिक्स नहीं होता कौन से 2 घंटे की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे 2 बजे की बात की गई, तो 2 बजे तो फिक्स होता है सिंस। अब लिखना है टू, यानी टू हमारा क्या है, टाइम, ओ क्लॉक। यहाँ पे अगर 2 घंटे की बात की होती तो हम लोग फॉर का यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे 2 बजे की बात की गई है, इसलिए हम लोग सिंस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। क्या है दूसरा एग्जांपल, तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। तो इसको भी बनाते हैं सब्जेक्ट उसके रूल के अनुसार ही। तो रूल में हमको क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, यू। उसके बाद में क्या लिखना है, हैड, जैसा कि दिया हुआ है। उसके बाद बीन लिखना है, ये भी हमको सबसे पहले उसमें रूल में लिख लिया गया था। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। मेन वर्ब क्या है, लर्न। लर्न हमारी क्या है, मेन वर्ब हमारी हो गई, और उसमें हम लोग लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा लर्निंग, ठीक। क्या हो गया, लर्निंग, आई हैड बिन लर्निंग। अब यहाँ पे दिया गया है अपना पाठ, ठीक। तो अपने पाठ के लिए यहाँ पे तुम सब्जेक्ट है, तो इसके लिए अपने के लिए योर लगाएंगे, लर्निंग योर लेसन। पाठ के लिए हम लोग लेसन लिखेंगे, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, यू हैड बिन लर्निंग योर लेसन। अब यहाँ दिया है सुबह से, तो सुबह तो निश्चित ही है, निश्चित के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस, सिंस, और सुबह के लिए मॉर्निंग, ठीक। तो क्या हमारा सेंटेंस बन गया, यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं। हमारा रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने अपने सारे सेंटेंस बना लिए। अगला हमारा है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा वाला क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, केवल इसमें नॉट लग जाता है। अब ये नॉट कहाँ पे लगेगा, रूल लिख लेते हैं, उसी में लिख लेते हैं नॉट कहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिख रहे थे, वैसे ही सब्जेक्ट लिखेगा।
फिर उसके बाद में हैड लिख लिया। अब यहाँ पे उसके बाद में हम लोग तुरंत बीन लिख रहे थे, अफर्मेटिव में क्या था, हैड के बाद बीन लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे नॉट बीच में लग जाएगा, फिर बीन लगेगा। उसके बाद में पूरा वैसे का वैसा रूल है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फॉर होगा, सिंस या फॉर होगा, फिर क्या करेंगे, टाइम लिखेंगे, फुल स्टॉप। बस ये हमारा रूल हो गया। क्या लिखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम लिख लिया हमने। ठीक, पहले वाले से इसमें चेंजेस क्या है आप लोगों ने नोट किया होगा, तो उसमें मिला के देखिए क्या था। पहले वाले यहाँ पे हेड के बाद बीन आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हेड और बीन के बीच में नॉट आ गया, बस ये सिंपल सा इतना चेंज हुआ है निगेटिव में। तो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कैसे बनेगा। एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल है, यह लड़का 4 बजे से खेल रहा था। यह लड़का 4 बजे से खेल रहा था। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दिस बॉय, यानी कि यह लड़का, दिस बॉय। फिर हैड लिखना है, जैसा कि रूल में हमने लिखा है हैड। फिर उसके बाद में यहाँ पे नहीं था, होना चाहिए था, 4 बजे से नहीं खेल रहा है, ठीक, खेल रहा था, या लड़का 4 बजे से नहीं खेल रहा था, तब तो निगेटिव होगा। तो देख लेते हैं, दिस बॉय हैड, फिर लिखेंगे नॉट, फिर होगा बीन, दिस बॉय हैड नॉट बीन। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट तो कुछ दिया नहीं है कि क्या खेल रहा था, ऐसा तो कुछ बताया नहीं गया, फिर ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे अगर नहीं दिया गया। फिर लिखते हैं सिंस या फॉर, 4 बजे, 4 बजे क्या है, निश्चित समय है, तो क्या लिखेंगे, सिंस। फिर 4 o'clock, सिंस 4 o'clock, दिस बॉय हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिन लोगों को इसमें ना समझ में आया वो दूसरे एग्जाम्पल से समझ लें। दूसरा एग्जाम्पल है, मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। क्या एग्जाम्पल है हमारा, मैं 2 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ रहा था। तो इसमें हमने देखा सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई, फिर उसके तुरंत बाद हैड लगाना है, फिर नॉट, आई हैड नॉट, फिर बीन लगाना है। ये सब तो हमारे रूल में लिखा हुआ है ना, तो रूल के अकॉर्डिंग बनाना है वो। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, मेन वर्ब क्या है, रीड, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, रीडिंग हिंदी, ठीक, आई हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी। अब यहाँ पे देखना सिंस लगेगा, फॉर लगेगा। 2 सप्ताह दिए हुए हैं, लेकिन ये नहीं दिया कौन से 2 सप्ताह, यानी कि अनिश्चित है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर लगाएंगे, फॉर। अब क्या होगा, 2 और वीक्स, आई हैड नॉट बीन रीडिंग हिंदी फॉर 2 वीक्स। तो ये हमारा बन गया निगेटिव। रूल एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो ये हमारा सिंपल सा रूल है निगेटिव का। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा सेंटेंस, इंट्रागेटिव। कौन सा, इंट्रागेटिव। ठीक, तो इंट्रागेटिव में जैसा कि हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया कि वो 2 टाइप के होते हैं। तो पहला वाला टाइप देखते हैं हम लोग, क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। कौन से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक, 2 टाइप होते हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यानी कि जिनका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं। तो इसका रूल हम लोग लिख लेते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब ही लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड। ठीक, फिर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। फिर क्या लगेंगे, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, जैसा लगेगा टाइम के अकॉर्डिंग, फिर टाइम, और उसके बाद में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्या लिखना है, सबसे पहले हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, बनाना है केवल,
उसको कैसे बनाना है वो हम एग्जाम्पल में समझा देंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ज़्यादा इसमें थ्योरी बताने की या इधर उधर घुमाने की, उससे वीडियो लंबा होगा, आप लोगों को दिक्कत होगी। डायरेक्ट हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा है, क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था, या रो रहा था, चिल्ला रहा था, कुछ भी लिख लें। क्या बच्चा 10 मिनट से चिल्ला रहा था या रो रहा था, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रूल में हमको क्या दिया, सबसे पहले हेड लिखना है, तो हम लोगों ने हेड लिख लिया। फिर साथ में हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द चाइल्ड, द चाइल्ड, हेड द चाइल्ड। फिर बीन लिखना है, बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फर्स्ट मेन वर्ब की क्या है हमारे, क्राई। फिर उसमें लगाएंगे हम लोग आईएनजी, क्या हमको दिया गया, क्योंकि हमको आईएनजी तो सब में लगाना ही है, क्योंकि ये जीरन फॉर्म बनाने रहा है ना, इसलिए हमको आईएनजी लगानी है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ होना नहीं, क्योंकि जो हमारा चिल्लाना है, रोना है, ये अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब, तो इसमें ऑब्जेक्ट होना ही नहीं। फिर हमको लिखना है सिंस या फॉर, तो सिंस लगेगा या फॉर। 10 मिनट दिया हुआ है, कौन से 10 मिनट, ऐसा तो दिया नहीं, इसलिए ये अनिश्चित है, अनिश्चित के लिए फॉर। फिर टाइम दिया हुआ है 10 मिनट्स, कितने, 10 मिनट्स, क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। हैड द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्या मुकेश 5 वर्षों से गीत गा रहा था। क्या मुकेश 5 वर्षों से गीत गा रहा था। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं उनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक, तो इसके लिए इसके स्टार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। फिर मुकेश लिखना है, जो कि सब्जेक्ट है हमारा, तो हैड मुकेश। फिर बीन। ठीक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, सिंगिंग, उसमें सिंग है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। फिर ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग, सिंगिंग सॉन्ग। अब 5 वर्ष दिए हैं, कौन से 5 वर्ष हैं ये नहीं पता, मतलब फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हमें फॉर लगाएंगे। फिर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। हैड मुकेश बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 5 ईयर्स। ठीक, क्या मुकेश 5 वर्षों से गीत गा रहा था। ये सब बना है हमारा किसके, रूल के अकॉर्डिंग। रूल में क्या दिया था, सबसे पहले हैड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाना है आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो ये हमारा हो गया इंट्रागेटिव का पहला टाइप, जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इंट्रागेटिव का दूसरा वाला हम देखते हैं टाइप। दूसरा टाइप क्या है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। किससे, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसका हम आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, मतलब डिटेल में हमको आंसर देना होगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आएंगे, वो कहाँ आएंगे, हिंदी वाक्य में बीच में आएंगे, और अंग्रेजी बनाते समय इसको हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसलिए लिखे हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। ठीक, तो इसका रूल लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, फिर क्या लगाएंगे, टाइम। ठीक, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखेंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक, उसके बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए रूल। तो इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जिससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल हमारा है कि तुम सुबह से
क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, तुम सुबह से क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। ठीक, तो ये हमारा हुआ एक इंट्रागेटिव का सेकेंड वाला टाइप, जो हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला है। तो इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, वाई। ठीक, ये हमारा हुआ वाई। उसके बाद में लिखना है हैड, फिर सब्जेक्ट क्या है, यू। यू क्या है हमारा, सब्जेक्ट। फिर बीन, जैसा कि रूल में दिया हुआ है, बीन लिखेंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट। क्या है, क्रिकेट। अब यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर, सुबह से, सुबह ये नहीं निश्चित है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसा बन जाता है हमारा इंट्रागेटिव का सेकंड वाला टाइप। फिर से देख लेते हैं एग्जांपल क्या था। तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वाई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये हमारा कैसे बना, रूल के अकॉर्डिंग। रूल में सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद टाइम लगा के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वैसे ही हमने किया, सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन वर्ड लगाया वाई, फिर हैड लगाया जो कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट हमारा यू था, यू लगाया, फिर बीन लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिखा, उसमें आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, क्रिकेट था, क्रिकेट लिख दिया। फिर यहाँ पे सिंस या फॉर में से क्या लगना था, सिंस लगना था, क्योंकि सुबह दिया होता, सुबह क्या है, निश्चित समय है, इसलिए हमने सिंस लगा दिया। फिर उसके बाद टाइम लिख दिया मॉर्निंग। सेंटेंस बन गया हमारा, आई हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब देखते हैं चौथा टाइप सेंटेंस जो हमारा बनेगा, वो क्या है, इंट्रागेटिव निगेटिव। तो चौथा टाइप है हमारा इंट्रागेटिव निगेटिव। कौन सा है, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, इसमें इंट्रागेटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, मतलब प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा, नहीं भी आएगा और क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इंट्रागेटिव है, तो सबसे पहली बात तो दो टाइप के तो हो जाने अपने आप। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कौन से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक, कौन से, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कौन से हैं, लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं वो ऐसे सेंटेंस जिनके आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे बात की थी। तो इसके लिए रूल लिख लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। तो रूल क्या है, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हम लोग लिखेंगे बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, फिर लिखेंगे टाइम, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड। तो ये हमारा बन जाएगा इंट्रागेटिव निगेटिव। ये हमारा इंट्रागेटिव निगेटिव के लिए सिंपल सा रूल है, पहले वाले इंट्रागेटिव की तरह है। इंट्रागेटिव में जो हमने देखा था क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट लग गया है। तो ये हमारा हो गया इंट्रागेटिव निगेटिव, और बाकी का वैसे ही है, कुछ अलग से बार बार याद करने का नहीं, बस देखना है कि नॉट कहाँ पे आ गया, बस उसको देखना है और पहले वाले के जैसा ही बनेगा। ठीक, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे दिल्ली में 1980 से नहीं रह रहे थे, क्वेश्चन मार्क। क्या वे दिल्ली में 1980 से नहीं रह रहे थे। तो ये हमारा नहीं आ गया, तो निगेटिव भी हो गया, और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो ये हमारा इंट्रागेटिव भी हो गया, इंट्रागेटिव निगेटिव हो गया। ठीक, तो इसको कैसे बनाएंगे, रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड, क्या लिखेंगे, हैड। ठीक, फिर लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, दे क्या है हमारा, सब्जेक्ट। फिर नॉट लगाएंगे जैसा कि रूल में लिखा है, फिर बीन, हैड दे नॉट बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहना, रहना क्या है, लिव, उसमें लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा लिविंग। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इन दिल्ली, दिल्ली हमारा क्या है, प्लेस, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। दे हैड नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली। अब सिंस लगना है या फॉर लगना है, 1980 दिया हुआ है, तो 1980 तो निश्चित समय है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस।
1980 क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा बन गया क्या, वे दिल्ली में 1980 से नहीं रह रहे थे। हैड दे नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1980। सिंपल सा बन गया। तो इससे हमको समझ में आ गया कि इंट्रागेटिव नेगेटिव का जो पहला वाला टाइप है क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वो हम कैसे बनाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो इंट्रागेटिव नेगेटिव का दूसरा टाइप हमारे पास है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का मतलब क्या है, मतलब ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। बार बार ये बात हम लोग कर चुके हैं, इनका आंसर हम यस या नो में डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, उसके लिए हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा वो सेंटेंस। अगर हिंदी में देखा जाए तो उनमें जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो बीच में आएगा और यहाँ पे इनकी अंग्रेजी लिखनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले इनको हम रूल लिख लेते हैं, उसी से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड ही लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर क्या करना है सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर, फिर क्या करेंगे टाइम, उसके बाद में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा एक रूल हो गया जिसके अकॉर्डिंग इनको बनाना है और यहाँ से आसानी से बनेगा। ये हमारा बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था इंट्रागेटिव सेंटेंस में, उसमें क्या था केवल नॉट नहीं लगा हुआ था, फिर नॉट हटा देंगे तो ये हमारा रूल किसका हो जाएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के लिए हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट और बीन के बीच में तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है तुम 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन मार्क। तुम 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो अब यहाँ पे देखना है कैसे बनेगा। यहाँ पे सब कुछ सामने लिखा हुआ है रूल, उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड इसमें दिया हुआ है वाई, क्या है वाई। ठीक, तो हो गया, हमने लिख लिया सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई। फिर हैड, हैड तो सब में वही लगना है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, सब में हैड ही लगना है। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है यू। फिर उसके बाद में नॉट लगना है, प्लस नहीं लगाते हैं, फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट, वाई हैड यू नॉट। फिर क्या है बीन, बीन लिखना है, फिर से हर बार बीन तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसमें, वाई हैड यू नॉट बीन। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। फिर मेन वर्ब क्या है टीच, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट तो इसमें कुछ है नहीं, अगर मुझे दिया होता तुम मुझे 2 दिनों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो तो उसमें हम मी लगा देते ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे, वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग। अब इसमें लगाना है सिंस या फॉर, सिंस लगेगा या फॉर, 2 दिन दिए हुए हैं लेकिन ये नहीं होता है कौन से 2 दिन, निश्चित है या अनिश्चित, ये तो दिया नहीं, ये दिया हो कि निश्चित है 2 दिन या अनिश्चित। तो यहाँ पे हमको देख के पता चला 2 दिन है, कौन सा है ये नहीं पता, इसलिए ये अनिश्चित है। तो इसके लिए अनिश्चित के लिए हम लोग क्या करेंगे फॉर लगाएंगे, वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 डेज, कितने दिन 2 डेज, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपल सा हमारा बन गया, वाई हैड यू नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 डेज। ठीक, वैसे ही बना कैसे, जैसा कि हमारा रूल लिखा हुआ है। रूल क्या है क्वेश्चन वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद में टाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस था हमारा वो तुम 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो अगर हम बता दें 2 दिन से हमारी भी क्लास बंद थी तो बता दें, इसलिए कि 2 दिन से हमारी तबीयत ख़राब थी इसलिए 2 दिन हम क्लास नहीं लिए बीच में। चलिए अब थोड़ी तबीयत ठीक है इसलिए हम क्लास फिर से ले रहे हैं। चलिए सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं तुम 2 दिनों से क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। तो इसको बनाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है वाई, फिर हैड हम लगाएंगे जैसा रूल में दिया हुआ है, फिर सब्जेक्ट यू, फिर नॉट, फिर बीन, फिर टीचिंग। टीचिंग हमारी क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी, टीच में आईएनजी लगाई तो टीचिंग हो गया। फिर यहाँ पे अनिश्चित टाइम दिया क्योंकि 2 दिन निश्चित नहीं कौन से 2 दिन, तो हमने यहाँ पे फॉर लगाया, फिर टाइम 2 डेज।
तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले इंट्रागेटिव नेगेटिव के सेंटेंस, इसका भी रूल हो गया। तो ये हमारे सारे टाइप हो गए किसके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो ये हमारी टेंस की 8वीं क्लास थी। तो ये 8वीं क्लास यहाँ पे आज पूरी होती, क्योंकि सारे तरीके हमने इसके पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास रेगुलर चलती है। अगर कोई तबीयत खराब हो जाती है तभी बंद रहती, नहीं तो ये रेगुलर क्लास हमारी आती रहती है। तो सभी लोग रेगुलर देखते रहिए, और रेगुलर देखने के लिए क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, और बेल आइकन दबानी पड़ेगी। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि अगर हम कोई वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपके मोबाइल में तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि नई वीडियो आ चुकी है। ठीक, और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हाँ आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।